आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग एनीमिया टॉपिक को रीड करने वाले हैं। एनीमिया जो एक टॉपिक है, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये हमारे इंडिया में आधी जनसंख्या जो है, आधी तो पॉपुलेशन जो है वो एनीमिया का शिकार हुआ है। एनीमिया का शिकार का मतलब है कि एनीमिया क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमको एनीमिया कॉज होता है। ठीक है। ये एनीमिया लोगों की अपेक्षा जो मैटरनल होती है, यानी कि डिलीवरी के वक्त या प्रेगनेंसी के वक्त ज़्यादा हमें एनीमिया डिफिशिएंसी होती है। अब बात कर सकते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग कितना ब्लड हमारे बॉडी में होना चाहिए, या कितने से कम हो जाएगा तो हमको एनीमिया कॉज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर 13 से कम अगर ब्लड है, 13 mgm से GM/DL से कम अगर ब्लड है तो उसको एनीमिया हम कहेंगे। फीमेल में 12 से कम है तो हम बोलेंगे, और प्रेग्नेंट में अगर 11 से ही कम है तो उसको हम एनीमिया के कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। सबसे मेन एनीमिया तो वैसे बहुत सारे तरीके का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन इन इंडिया अगर कहा जा सके तो वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी ब्लड की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनीमिया है। आप लोग देख सकते हैं, डिक्रीज एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यानी कि ये कैसे हो सकता है जब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डाइट, या तो हम जो है आयरन डाइट नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, ठीक है, उस वजह से, या हम खा तो रहे हैं, हम आयरन ले तो रहे हैं लेकिन आयरन हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। उसके बाद इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। डायग्नोसिस का मतलब है इसकी जांच हम कैसे करते हैं। सीरम फ्रेटिनिन, यानी कि जो ब्लड होता है, जो हीमोग्लोबिन होती है, वो हमारे बॉडी में फ्रेटिनिन के रूप में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम सीरम फ्रेटिनिन की चेकअप करते हैं, जिससे हमें सीरम में आयरन के लेवल का पता चलता है। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, हम पेशेंट्स को बोलेंगे कि आयरन रिच डाइट खाए, यानी कि जिसमें आयरन ज़्यादा हो वैसी डाइट खाए हो, जैसे लाइक डार्क ग्रीन वेजिटेबल, स्पिनिच यानी पालक, जैगरी यानी गुड़, और ड्राइड फ्रूट यानी किशमिश, ये सब ड्राई फ्रूट्स जितने होते हैं, एग है, लीवर है, ठीक है, ये सब हम अपने मील्स में लें। और विटामिन सी जो होता है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके साथ साथ हमको विटामिन सी लेना पड़ेगा, तभी वो आयरन जो है वो एक अच्छे अमाउंट में एब्जॉर्ब हो पाएगा, हमारी बॉडी में वो लग पाएगा, ठीक है। और हम कभी भी जब वो जो है विटामिन सी ले रहे हैं या फिर आयरन ले रहे हैं, आयरन के साथ हमें कभी भी मिल्की प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, यानी हमको मिल्क और एंटासिड को अवॉइड करना है। हम क्या ले सकते हैं, हम क्या एडवाइस कर सकते हैं, एक तो डाइट तो हम करेंगे ही कि हाँ वो डाइट तो ले ही, लेकिन उसके साथ साथ हम एक सप्लीमेंट और दे सकते हैं जो कि ओरल है, फेरस सल्फेट। ये एक टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इसका सिरप भी आता है। पेरेंटल हम इसमें क्या दे सकते हैं, यानी इंजेक्टेबल हम क्या दे सकते हैं, आयरन डेक्टोज का 5 mg/ml हम इसको दे सकते हैं। आयरन सॉर्बिटॉल दे सकते हैं। रूट जो होगा ये IM होगा। जेट ट्रैक मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। जो IM हम इसमें देंगे इंजेक्शन, उसमें हम यूज क्या करेंगे, जेट ट्रैक मेथड यूज करेंगे टू प्रिवेंट द बैकवर्ड लीकेज, यानी कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं जेट ट्रैक मेथड से वो ओवरफ्लो या फिर बैक फ्लो ना हो पाए, इसीलिए हम जेट ट्रैक मेथड का यूज करेंगे। और जेट ट्रैक मेथड जब भी हम यूज़ करते हैं फॉर द इंजेक्शन, हम उसको रब नहीं करते हैं, हम उसको रबिंग नहीं करना होता है। आगे हम पढ़ेंगे पर्नीसियस एनीमिया, देन हम उसके बाद अप्लास्टिक एनीमिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सारे एनीमियाज पढ़ने वाले हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया आप लोग देख सकते हैं, हमने बहुत ही शॉर्ट में यानी कि कुछ लाइनों में हमने ये नोट्स बनाकर तैयार किया है, जिसमें आपका सारा रिव्यू हो जाएगा। और मतलब आप पेपर देने जा रहे हैं, ज़रा सा इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके रिकॉल हो जाएगा सारा एनीमिया। तो हम पर्नीसियस एनीमिया और एडिसन एनीमिया जो भी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।